इस वीडियो में आप लोगों को नया मोटर क्लेम फॉर्म आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का भरने के बारे में बता रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही शॉर्टकट में दिया हुआ है, आसान है, बहुत आसानी से आप इसको भर सकते हैं। क्लेम करने के लिए यहाँ पर आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है 1800 ये उन ग्राहकों के लिए है जो भारतीय एक्सा से बीमा करवाए हुए हैं, जिनका भारतीय एक्सा से टाई अप है, उनके लिए है ये। क्योंकि भारतीय एक्सा जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मर्ज हो गया है, ठीक है, तो उनके लिए है। तो इस मोटर क्लेम फॉर्म को आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके जी ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से आपको ये डाउनलोड हो जाएगा और इसको डाउनलोड करके आप भर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले यदि आपको क्लेम करना है तो टोल फ्री नंबर पे क्लेम कर लीजिए। टोल फ्री नंबर पे क्लेम करने से पहले आपको आरसी, इंश्योरेंस, ठीक है, और डीएल अपने पास रखिए, क्योंकि वो पूछेंगे, उसके बाद ही आपका क्लेम रजिस्टर्ड होगा। तो क्लेम रजिस्टर्ड होने के बाद उस क्लेम नंबर को नोट करके रख लीजिए। क्लेम नंबर रजिस्टर्ड होने के बाद आप क्लेम नंबर को रखिए और उसमें फिर उसके बाद धीरे धीरे भरते जाइए। सबसे पहले देखिए पॉलिसी नंबर दिख रहा है, पॉलिसी नंबर डाल दीजिए। उसके बाद क्लेम नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लेम नंबर डाल दीजिए। व्हीकल का नंबर, जो भी आपका व्हीकल नंबर है, जैसे छत्तीसगढ़ के पासिंग है तो CG04 ABCD 1 2 3 4 5 डाल दीजिए। चीचिस नंबर, लास्ट के 5 डिजिट या 6 डिजिट भी आप यहाँ पे चीचिस नंबर डाल सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 जो भी है। इंजन नंबर लास्ट 5 या 6 डिजिट डाल दिए, 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंश्योर्ड या क्लेमेंट नेम। इंश्योर्ड मतलब जिस गाड़ी का आप क्लेम कर रहे हैं और जिस पॉलिसी में क्लेम है, जो जिसमें पॉलिसी के अनुसार आपको इसमें नाम डालना है। जो भी पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर का जो नाम रहेगा उसको यहाँ पर डाल देना है। उसका पता डाल दीजिए यहाँ पे, सिटी, पिन कोड जो भी है, स्टेट। यहाँ पे मोबाइल नंबर से डालिएगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर से आपको फ़ोन किया जाता है। अब मोबाइल नंबर सही डालिएगा। जिस नंबर पे आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो मोबाइल चालू रहना चाहिए। सर्वेयर जब अपॉइंट होता है उसी नंबर पे आपको सर्वे के लिए फ़ोन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मेल आईडी डाल दीजिए। जो करेक्ट मेल आईडी डालिएगा, सही मेल आईडी, उसमें आपका कंफर्मेशन आता है कि आपका क्लेम पास हुआ है या क्लेम पास नहीं हुआ या क्लेम होल्ड हुआ है, जो भी है ना। उसके बाद आप देखिए लॉस डिटेल्स। लॉस डिटेल्स में क्या करना है, एक्सीडेंट कब हुआ उसको भरना है, उस डेट को भरना है यहाँ पे, और कितने बजे हुआ यहाँ पे भरना है। प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, जगह का नाम है ना, जो भी जगह का नाम रहेगा उसको डाल देना है। दुर्घटना कैसे हुआ, ठीक है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और जानवर को बचाते हुए आपकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, तो शुद्ध हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ ड्राइवर एट टाइम ऑफ एक्सीडेंट। जिस समय वाहन को गाड़ी जो चला रहा था ड्राइवर, उसका नाम डाल दीजिए, उम्र डाल दीजिए, मेल फीमेल डाल दीजिए, वो क्या करता है डाल दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैलिड है। ऑथराइज टू ड्राइव LMV या HCV LCV जो भी चलाता है, इसिंग अथॉरिटी ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा रहता है। जिस भी जिले से बना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बना है, जैसे मान लीजिए CG04 तो रायपुर हो जाएगा, है ना। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस में CG04 लिखा है तो क्या हो जाएगा, वो रायपुर डाल दीजिए। यदि 06 लिखा है तो क्या हो जाएगा, महासमुंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें डाल दीजिए। यदि आप बेच बिल्डर ड्राइवर हैं, यदि आपको टैक्सी वाला ड्राइवर है तो टैक्सी बेच बिल्डर डाल दीजिए। ड्राइवर के साथ रिलेशन डाल दीजिए। मालिक है, मालिक स्वयं चला है तो मालिक पे डाल दीजिए। यदि मालिक नहीं है, पेड ड्राइवर, तो पेड ड्राइवर डाल दीजिए। यदि वो भी नहीं है तो यहाँ पे रिलेटिव या फ्रेंड डाल दीजिए। डिटेल्स ऑफ इंजरी, पुलिस रिपोर्ट। यदि आपकी गाड़ी में किसी थर्ड पर्सन का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो FIR शूट करा दीजिए, FIR लॉन्च करा दीजिए। यहाँ पे यस कर देना, नहीं हुआ है तो नो कर देना। FIR नंबर डाल दीजिए और पुलिस स्टेशन डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी में इंजरी में डेथ हुआ है या प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, उसको डाल दीजिए। उसके बाद कमर्शियल व्हीकल, व्यापारिक वाहन, परमिट नंबर डालना है। परमिट कब तक वैलिड है, फिटनेस कब तक वैलिड है, उसका परमिट नंबर। नंबर ऑफ पैसेंजर, यात्री बस है तो कितने पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे, कितने पैसेंजर को क्या हुआ, चोट आया, उसके बारे में लिखना है। नेचर ऑफ गुड्स, यदि माल वाहक है तो माल क्या लेके जा रहा था, बिल्टी देना जरूरी, ठीक है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको RC जमा करना है। ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी जमा करना, एकदम क्लियर वाला, ये ऐसा नहीं कि फ़ोटो व्हाट्सअप करके उसको निकाल दिए तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, और ऐसे में रिजेक्ट हो जाता है। FIR डाल दीजिए, FIR है तो, ठीक है। और फायर ब्रिगेड का वो क्या है, यदि आगजनी हुआ है तो आगजनी के समय क्या होता है, फायर ब्रिगेड आता है, तो उसका रिपोर्ट भी यहाँ पर डालना रहता है। फिटनेस सर्टिफिकेट, ओके। और अपना बैंक डिटेल, बैंक का नाम,
जिस भी बैंक है ब्रांच कोड, सिटी, स्टेट, IFSC कोड, माइकर कोड, पे अकाउंट, जिस उस अकाउंट में जिस नाम से जैसा स्पेलिंग रहेगा सेम टू सेम उतारना है, नहीं तो गलत हो जाए तो वो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, नाम डालना है, अकाउंट नंबर डाल देना, UPI एड्रेस यदि UPI एड्रेस है तो। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे जाइए, यहाँ पे जिस दिन क्लेम किए उस दिन का डेट डाल दीजिए, जगह डाल दीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। ठीक है, और साइन करके सभी कॉपी सहित एक साथ सर जो भी सर्वेयर आएगा उसको हार्ड कॉपी दे दीजिए ताकि वो आपका क्लेम प्रोसेस कर सके। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। धन्यवाद।